भाई देखो, एक भी बबल रिमूवर नहीं, मतलब बबल नहीं है इस पे, देखो। ठीक है, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? और सुनाओ, सब घर पे ठीक ठाक हैं? तो भाई ये जो बबल रिमूवर है, ये छोटा वाला बबल रिमूवर है और ये है बड़ा वाला बबल रिमूवर। ठीक है, अब आपको पता है कि इसके साथ में क्या क्या चीज़ आती हैं। ये एक एयर वाली वो आती है और एक ये है, एक ये है, एक पावर केबल है। हमें सस्ते में काम चलाना है। ठीक है, मैं एक भाई की दुकान पे आया था और यहाँ पे मैंने सारा सेटअप करके रखा हुआ है। और जैसे अब मैं थोड़े प्राइस की बात करता हूँ। प्राइस जैसे इस मशीन का जो प्राइस है वो समथिंग 10,000 रुपये, 10,500 रुपये। मैं नीचे ना डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पे कॉल करके पता कर लेना कि कितने की मशीन है, कितने की नहीं है। ये मशीन ऐसा, इसका रेट घटता बढ़ता रहता है। कभी बाद में आप ये बोलो कि सर आपने वीडियो में ये बताया था, अब रेट ये निकल के आ रहा है। ठीक है, और जैसे 10,000 रुपये की हमारी ये मशीन, और जो ये कंप्रेसर है ना, इसका कंप्रेसर का जो प्राइस है 6,500 रुपये, 6,500 रुपये मेरे को बताया गया। ठीक है, अब ये पता नहीं कि ये कोई दूसरा, बाकी 6,500 रुपये का कंप्रेसर है। मतलब आपका जो काम है ना फोल्डर बनाने का, टच ग्लास चेंज करने का, वो 17,000 रुपये में काम चल जाएगा आपका 100%। क्योंकि मोस्टली आधे परसेंट, 60-70% लोग ऐसे हैं जो टच और डिस्प्ले को हाथ से ही पंच करते हैं, ना कि मशीन से पंचिंग करते हैं। ठीक है, तो भाई इसे ना इंस्टॉल करने का तरीका क्या है? इसे इंस्टॉल करने का तरीका ये है, जो आपका ये है कंप्रेसर। ठीक है, इसके साथ में आपको एयर वायर मिलेगी। ठीक है, ये सिंपल सा इसमें प्लग कर देनी है इसमें। और ये पावर केबल है। और जैसे देखो मैं यहाँ पे ये दबा दिया यहाँ से। अब जो इसका जो ये है ना कंप्रेसर, इसके अंदर क्या होता है कि हवा पहले से ही है, हमने बना के रखी है। अब ये 2 बटन है इसके अंदर, स्टार्ट और स्टॉप। जैसे यहाँ पे हम फोल्डर डाल देते हैं, यहाँ पे फोल्डर डालने के बाद में ना हमें क्या करना होता है कि स्टार्ट बटन दबाना होता है। जैसे ये बटन दबाया, अब ये देखो इसने, इसकी जितनी लिमिट थी ना, इसने इतनी एयर ले ली। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर ना अभी एक हीट सिंक लगी हुई है। मतलब हीट सिंक क्या होता है कि अगर किसी में बबल रह गया, अगर वो निकलना, तो हम क्या करते हैं, उसे मशीन पे रखते हैं। ठीक है, तो जिससे वो फोल्डर गर्म हो जाता और उसे बबल रिमूवर में डाल देते हैं, उससे वो बबल निकल जाता। ठीक है, तो बस इसका काम यही है। और जिसका बजट 16, 17, 18,000 रुपये का, तो भाई वो काम कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। ठीक है, और मैं अभी आपको दुकान के ऑनर हैं, उनसे बात कराता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि वो कैसे करते हैं। ठीक, करो। करो, आप करो जिस तरीका से पंच करेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऊपरली पन्नी हटा दो यार। ये देखो, इस पे ना कुछ आपको देख रहे होंगे ना, ये बबल, ये देख रहे हैं ना आपको, और इस पे भी देख रहे होंगे ये वाले। ठीक है, इन दोनों फोल्डरों को मैं एक साथ लगाता हूँ इसमें। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे
हल्का सा ना इसमें अर्थिंग आ रही है, नंगे पैर है मेरे। ये कर दिया यहाँ से, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से मैं टाइम बढ़ाता हूँ शायद। ये हमारा टेम्परेचर है हमारा, ठीक है। चलो 45 कर दिया मैंने, ठीक है। ये 39 डिग्री दिखा रहा है, इसे अपने आप ये ऑटो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब बस इतना, अब स्टार्ट वाले बटन को दबा देता हूँ। तो देखो मैंने जो बबल रूम वो है ना कंप्रेसर, उसमें कम वो करी है, तो इसमें देखो इतना शो हो रहा। कोई बात नहीं, ये चल रहा। थोड़ा इसे 5 मिनट के लिए वेट करते हैं, ठीक है। ऊपर करता है। तो भाई देखो ये पूरा 5 मिनट हो चुका, तो मैं यहाँ पे इसे कर देता हूँ पुश, ठीक है। ये पुश कर दिया 5 मिनट। और अभी देखो जो ये कंप्रेसर की जो सुई है ना, जिसने मतलब मैं भी क्या बोल रहा हूँ पता नहीं, जो ये है ना जितनी एयर इसने ली है, तो हमने जो हमारा एयर कंप्रेसर था, एयर कंप्रेसर, तो उसमें हमने अभी कमी करी थी, क्योंकि जो ये नली थी वो निकल गई थी। तो अब देखते हैं कि इसे स्टॉप करके देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स है, सही है या रिजल्ट 0, ठीक है। ये हो गया, इधर दिखा, इधर नंगे पैर हैं तो इस वजह से अर्थिंग अर्थिंग तार निकाल देता हूं। भाई देखो एक भी बबल रिमूवर नहीं, मतलब बबल नहीं है इस पे, देखो, ठीक है। देखा भाई इधर, ठीक है, एक भी नहीं है ना, देख ले। और ये दूसरा, अब ये दूसरा आप देख सकते हो, बिल्कुल इसमें कोई ये बोले ना कि बबल रह गई। देखो जो रियल है मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो हल्का सा एक डॉट आपको दिख रहा होगा, बस ये बताओ अब इसमें कहाँ, इसमें बताओ कहाँ आपका काम इतना ज़बरदस्त चलेगा इस मशीन से, ठीक है। ये देखो भाई, ये डेमो वीडियो, ठीक है। तो इस तरीक़ा से वर्क करता है। और दुकान के जो भैया ऑनर हैं उनसे बात करते हैं। तो भैया जी दुकान के ऑनर हैं, मैं इनसे सवाल पूछता हूँ, सर आप जो फोल्डर बनाते हो वो हाथ से पंचिंग करते हो या कैसे, क्या आपने, मैंने शायद आपके पास पहले मशीन देखी थी जिसमें पंचिंग करती थी, तो शायद आपकी वो खराब हो गई थी वो, ठीक है। तो अब कैसे करते हो आप, ये बताओ। अब हाथ से पंचिंग करते हैं, मतलब टच और डिस्प्ले को अलग अलग करके हाथ से ओसी करके फिर हाथ से पंचिंग करते हैं, तो इसमें बबल रूबर में डाल देते हो, ठीक है। तो मतलब देखो एक छोटा सा स्टेप था, ठीक है। तो भैया जी एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जब मशीन परचेज की तो कितना पैसा खर्च किया था उस दौरान? किया था हमने 47,000 रुपये। 47,000 रुपये खर्च किए थे उस दौरान, देखो। और आज की दौरान में देखो कि आपको कितना, कम से कम सिर्फ यार 17-18,000 19,000 रुपये में काम हो जाएगा। मैं भी, मेरे पास भी एम ट्रायंगल है, मैं भी खुद हाथ से पंचिंग करता हूँ, क्योंकि कई बार पंचिंग करने में ना, जैसे J2 हुआ, J3 हुआ, जो कुछ लोकल मॉडल होते हैं सैमसंग के, वो टूट जाते हैं पंचिंग करने में। इस वजह से हम हाथ से पंचिंग करते हैं कि वो टूटे ना फोल्डर, जो हमारी मेहनत है वो ख़राब ना हो। इसलिए हाथ से पंच करके सिंपल सा बबल रिमूवर में डाल देना है और आपके जो बबल हैं वो निकल जाते हैं। और जो पार्ट 3 आएगा उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि हाथ से जुगाड़ कैसे करते हैं, ठीक है। उसमें जो पंप वगैरह का यूज करके वो पार्ट 3 भी लेके आऊँगा। और भैया जी की दुकान पलवल में है, और पलवल में सर एड्रेस बताओ ज़रा। रेलवे रोड न्यू मार्केट, मोबाइल गुरु के नाम से शॉप है। मोबाइल गुरु के नाम से शॉप है। अगर कोई भाई पलवल का कोई बंदा इस वीडियो को देख रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, भैया जानते होंगे, पहचानते होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। भैया जी थोड़ा इस मशीन के बारे में बताओ कि आपको मतलब कैसी लगी ये मशीन, और अगर आप लेना चाहोगे तो थोड़े कुछ इसके एडवाइस बताओ उसके बारे में। यूज के मामले में एक तो सबसे बेस्ट है,
कंफर्ट वाली भी है। जी। और सबसे बड़ी बात, बड़ी मशीन की अपेक्षा इसको बार बार चलाना नहीं पड़ेगा कंप्रेसर को। हाँ, एक बार इसमें एयर भरो, आपकी पूरे दिन चल जाएगी। कंप्रेसर में एयर हाँ जी, जी। मशीन पूरे दिन चल जाएगी। और इसकी जो सबसे बेस्ट हैबिट है वो ये है कि ये इन्वर्टर से भी चल जाती है। हाँ बिल्कुल। ये बड़ी वाली मशीन इन्वर्टर से नहीं चलती। अच्छा, हाँ जी। तो अगर मान लो समथिंग 10,000 रुपये का अगर ये प्रोडक्ट है और समथिंग 6-7 हज़ार रुपये का ये प्रोडक्ट, तो कैसा रहेगा? ये सबसे बेस्ट है। तो इस मतलब बड़ी मशीन की अपेक्षा ये जगह भी ज़्यादा घेरती है जी। और इसको बार बार कंप्रेसर चलाना पड़ता है, बिजली का भी खर्चा है इसका। और मान लो जैसे किसी में अगर बबल रह जाए तो मशीन पे गर्म करते हो उसे? नहीं, इसी में करते हैं हम, मशीन से। नहीं, जैसे इससे पहले जैसे आप इससे पहले तो हीट में से हीट मशीन से करते थे। अब इसमें ना एक एयर ऑप्शन वाली ये से। है कि इसी के अंदर ना हीट हो जाता, मतलब एलिमेंट दिया हुआ है इसके अच्छा, अंदर। इसी के अंदर। हाँ, तो ये ठीक। देखो कि जैसे गर्म हो। हो रहा है यहाँ से। तो चलो, तो बस इतना ही पूछना था, आपको बता दिया। अगर किसी भाई को परचेज करना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, नंबर दे रहा हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, आप जाके उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो और जिसे लेना ले सकते हो। और पार्ट 3 का इंतजार करना। पार्ट 3 में मैं एक जुगाड़ करके दिखाऊंगा कि सिर्फ इसे पंप से या किसी एयर पंप से कैसे चलाना है। ठीक है, तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे।